वो कह रहा है the other extension of the associative property of vector addition the distributive property is square apply to linear combination। कहता है अगर आपके पास एक वेक्टर ये है लीनियर कम्बिनेशन का जो है वो जिसकी लीनियर कम्बिनेशन ये है और दूसरा ये उसका लीनियर कम्बिनेशन ये है, तो आप इनको कैसे ऐड करेंगे कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और इसी तरह सी जो है वो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी अगर कोई स्केलर है इसको किसी वेक्टर के साथ, क्योंकि आपको पता है ये वेक्टर है, ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स जो आप लेते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आता है। और ये आप बाकी आप ये चीजें देख लेनी है तो हम आगे इसकी वो ज्योमेट्रिकल बता रहा। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेज पे आना चाह रहा हूँ। बच्चों आप ये एक्सरसाइजेज जो है, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये पहली एक्सरसाइज में आपको दे चुका हूँ, दूसरी भी आपको, तीसरी एक्सरसाइज आपने देखनी है, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये तीन वेक्टर आपके पास गिवन है, ये तीन वेक्टर आपके पास गिवन है, आप ये बताएं कि विच वेक्टर्स आर इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आगे वो जो है वो उसने बताया कि वो वेक्टर्स निकाल के दे, तो जो इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो आप क्लास में से कोई मुझे हिंट दे बच्चा, यार ये कैसे करेंगे, ये एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो वेक्टर्स सारे फाइंड करें जो इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो क्या करेंगे हम। हाँ जी, शकीला मुनीर, रोल नंबर 17। यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखा सर, ऊपर करेंगे। सर ये तीनों जो पेयर है इनको पहले डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, फिर इनको पार्टीशन नहीं भाई, नहीं भाई, डिटर्मिनेंट यहाँ के इधर से आ गया सर। एक स्केलर होगा ना सर, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। देखें मेरी बात सुने, ये आपके सामने मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने गौर करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इन वेक्टर्स के नाम रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ अल्फा 1, इस वेक्टर का नाम क्या रख देता हूँ अल्फा 2, और इस वेक्टर का नाम रख देता हूँ जी अल्फा 3। इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन अब हमने इन वेक्टर्स के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन, गोया कि हमने वो वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो लेट में करता हूं जी, उस वेक्टर का नाम क्या है जी, बीटा है, जो हम फाइंड करना चाहते हैं, जो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, सच दैट C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई। अब इस बीटा आपको पता है, क्योंकि ये भी वेक्टर C3 का ही है, विच वेक्टर्स इन C3 की वेक्टर है, इसका मैं नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास वेक्टर है, ये है, इसकी कंपोनेंट है Z1 कामा Z2 कामा Z3, और ये हम फाइंड करना चाहते हैं Z3। तो अगर आप देखें C1 ये अब आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ अल्फा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगा 1 0 -1 प्लस C2 आपके पास है, C2 आपने निकालना है, और 0 1 1 प्लस C3 आपने जो है वो फाइंड करना है, और अल्फा 3 आपके पास है 1 1 1। हाँ जी बच्चों, ये पता चल रहा है? यस सर। आपने क्या करना है, यहाँ से ये C वालों को एलिमिनेट करना है, तो इनको सेपरेट करें अगर आप, तो आपके पास ये Z1 कामा Z2 Z3 ये एज इट इज रहेगा, और आपके पास ये जब C मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा C1 प्लस C3। यस सर। और C1 प्लस माइनस C3 प्लस C3 माइनस नहीं जी, प्लस आएगा C3 भाई। है। हाँ, भाई देखिए ना, ये पहला कंपोनेंट C1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 0 C2 प्लस ठीक है, हाँ C3। ठीक है, उसके बाद क्लियर होगा। दूसरों को भी करेंगे, तो ये दूसरा जब करेंगे तो 0 और आ जाएगा C2 प्लस C3। हाँ जी, और उसके बाद माइनस C1 और माइनस C1 प्लस C2 और
माइनस C1 प्लस C2 C2 plus प्लस C3। C2 प्लस C3, और ये इक्वल टू आप क्या रखेंगे जी, ये अब देखें ये तीन वेक्टर के तीनों कंपोनेंट आ गए, तो अगर आप देखें इनको अगर इक्वेट करें आप तो C1 प्लस C3 आपके पास क्या आएगा जी, C1। Z1 के इक्वल आएगा। यस सर। इसी तरह C2 प्लस C3 आपके पास Z2 के इक्वल आएगा, और इसी तरह माइनस C1, और यहाँ से आपने इन तीन इक्वेशनों से आपने C1 और C2 और C3 की वैल्यूज निकालनी है। क्या करना है, C1 और C2 और C3 की वैल्यूज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, अभी सारा ही मैंने कर दिया, मैं आपको हिंट देना चाह रहा था। सर इसको हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो और फिर यहाँ दूसरे से में उसकी आपने वैल्यू पुट ये Z2 के इक्वल आ गया, और लास्ट आपके पास है माइनस C1 प्लस C2 प्लस प्लस C2 प्लस C3 प्लस C3 इक्वल टू Z3। सर इसको और अब कंपेयर आप करके वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, तो आप यहाँ से ये तीन इक्वेशन हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें C2 प्लस C3 Z2 के इक्वल है, तो इस जगह आप Z2 पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा C1 इक्वल टू Z2 माइनस Z3। तो ये आपके पास C1 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू पुट कर देंगे और C2 की C1, वैल्यू निकल आएगी। हाँ, और यहाँ ये C1 की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास C3 की वैल्यू आ जाएगी, और C3 आपके पास आ जाएगा जी Z2 माइनस Z1 माइनस Z3, और इसी तरह आपने इन दोनों की वैल्यू किसी इस एक इक्वेशन में रख दें तो आपके पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, और C2 की वैल्यू जो आपके पास ये देखें ये पड़ी हुई है वो आपके पास आएगी, C3 आपके पास ये है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो C2 आपके पास आएगा Z1 प्लस Z3। तो ये तीनों वैल्यू C1 C2 और C3 की आपने क्या करना है जी, वापस इस इक्वेशन में आपने रख देनी है, इस इक्वेशन में आपने रख देना है। तो कोई भी बीटा हो, फॉर एग्जांपल आप 1 0 0 निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 1 ये वेक्टर देखना चाहते हैं जी कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, तो गोया कि आपने Z1 की जगह इधर 1 रखना है, Z2 की जगह 0 रखना है, और Z3 की जगह 1 रखना है, तो ये इधर पुट करते चले जाएं, C1 C2 आपने ये निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ, तो ये आपका सॉल्यूशन है। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। भाई पूरी क्लास बताए यार, ये 2-3 बच्चे ही बता रहे। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चले ठीक है, अब हम ये रेज करते हैं और जी सर क्लियर है। फर्दर चले और हम जो है वो फर्दर जो है हम एक्सरसाइजेज हैं वो हम देखना चाहते हैं कि हम ये कैसे ये कर सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने का जनरल वे है कि आप अगर आपके पास वेक्टर्स गिवन हो तो आप कैसे लीनियर। अच्छा जी बच्चों, आप नेक्स्ट आपके पास एक और एक्सरसाइज है, कह रहा है लेट V बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स x y ऑफ रियल नंबर्स एंड f बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ बेसिकली तमाम एक सेट है जिसके अंदर तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं, तो कह रहा है V बेसिकली आपके पास ये सेट है जिसके अंदर x y हैं, ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर हैं, और ये x और y जो आपके पास हैं, ये x कामा y ये आपके पास बिलोंग्स टू R, ये रियल नंबर्स हैं। नजर आ रहा है बच्चों आपको? और फील्ड आपका जो है वो क्या है, वो भी रियल नंबर ही का फील्ड है। और वो कह रहा है इसके ऊपर ऑपरेशन आप ऐसे डिफाइन करें कि अगर आपके पास एक वेक्टर है x y उसका कंपोनेंट है और दूसरे का x1 y1, तो ऐड आप उनको ऐसे करेंगे x प्लस x1 y प्लस y1, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने चेंज कर दी, कहता है कि c इंटू एक्स वाई जब आप करें तो ये सिर्फ सी एक्स कामा वाई आए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, वो कह रहा है कि वो आप ऐसे डिफाइन करें। तो आपसे वो पूछ रहा है कि इज वी विद दीज ऑपरेशंस अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, क्या इन दो ऑपरेशन के तहत क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है? हाँ जी बच्चों आप बताएं।
तो ठीक है, ये ट्राई आपने करनी है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन सी वो प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, हमने जो 9 प्रॉपर्टीज लिखी थी उनमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये वेक्टर स्पेस है नहीं है, तो ये आपने चेक करना है। अच्छा जी, और आर एन आपको मैंने बताया था, आर एन हम पीछे पढ़ चुके कि आर एन के ऊपर 2 ऑपरेशन आप ऐसे डिफाइन करें कि अल्फा प्लस बीटा, अगर आपके पास अल्फा है और बीटा है तो एडिशन, जो एडिशन है वो आप ऐसे डिफाइन करें कि उनको माइनस कर दे। जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, आप एडिशन डिफाइन ऐसे करें कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आ जाए, और सी इंटू अल्फा जो है माइनस टाइम सी अल्फा आ जाए। तो बताएं इस ऑपरेशन के तहत क्या ये वेक्टर स्पेस आर एन वेक्टर स्पेस है कि नहीं, अगर ऑपरेशन एडिशन ये हो और मल्टीप्लिकेशन ये हो। फॉर एग्जांपल मैं आप इसको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखें, आपने आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है कि वो वेक्टर आप कहते हैं कि आइडेंटिटी है कि जिसको इसमें ऐड करें तो वापस क्या है आपके पास, वही एलिमेंट वेक्टर स्पेस है, वापस अल्फा आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए, और ये अल्फा आना चाहिए, और ये आइडेंटिटी दोनों साइड से हो। अगर हम लेफ्ट से करें तब भी, और अगर आप राइट से करें तब भी, ऐसा ही है ना। यस सर। अगर आप अल्फा प्लस ई करें या अल्फा ई प्लस अल्फा करें तो आंसर अल्फा आना चाहिए, तो फिर हम कहते हैं ये ई आपके पास आइडेंटिटी है। लेकिन ये जो आ रहे हैं इसमें अब मसला ये कि इसमें कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं आप जीरो कहता हूँ उसकी आइडेंटिटी है, अल्फा प्लस जीरो में जब करता हूँ जीरो, क्योंकि ये अल्फा बीटा जो है ये वेक्टर्स हैं और ये अल्फा माइनस बीटा जो है ये भी, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा माइनस जीरो, जीरो क्योंकि बीटा आपका जीरो है। ये आपके पास अल्फा माइनस जीरो, ये तो आपको पता है कि अल्फा होता है, ठीक है। लेकिन जीरो प्लस अगर आप जीरो प्लस अल्फा करें अगर आप, तो वो आपके पास अल्फा नहीं आ रहा, वो आपके पास आ रहा है जीरो जीरो माइनस अल्फा, वो माइनस अल्फा आ रहा है, तो आपके पास वापस अल्फा नहीं आया, माइनस अल्फा है, तो इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा ये ग्रुप ही नहीं है, ये तो अबेलियन ग्रुप ही नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस की बाकी प्रॉपर्टीज को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो लिहाजा ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये आपने ऐसे चेक करना है, ठीक है। यस सर। हाँ जी बच्चों, आरिफ अली, मियां आरिफ अली, रोल नंबर 1। भाई कुछ पता चल रहा है आपको, कुछ पता चल रहा है कि या ये कोई हवाई फायरिंग ही लग रही है। चले चले चले, अल्लाह करे आपको और भी समझ आए। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं कि इसी तरह बच्चों ये बाकी जो 3 एक्सरसाइजेज हैं ये भी आपने जो है वो देख लेनी है, और जहां जहां कोई इशू हुआ तो आपने मुझे बताना भी, ठीक है। यस सर, इंशाल्लाह। चले, तो हम आगे चलते हैं सब स्पेसेस की तरफ। कह रहा लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है कि वी आपके पास कोई स्पेस है ओवर द फील्ड है, गिवन है। अ सब स्पेस ऑफ वी इज अ सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी। सब स्पेस आपके क्या चीज है, अ सब स्पेस ऑफ वी, वेक्टर स्पेस की सब स्पेस हम उस सबसेट डब्ल्यू को कहेंगे विच इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, कि अगर हम उस सेट को देखें उसी ऑपरेशन के तहत, जिस ऑपरेशन के तहत हमारी वी वेक्टर स्पेस है, उसी ऑपरेशन के तहत ये डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस हो ओवर द सेम फील्ड एफ, तो फिर हम कहेंगे कि ये डब्ल्यू इसकी सब स्पेस है। यही बात उसने लिखी, अ सब स्पेस ऑफ वी इज अ सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी which is itself a vector space over F with the operations of vector